हेलो गाइस, वेलकम टू आईपैड क्लासेस एंड दिस इज सोनू हियर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है बेसिकली नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़े हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए थे एंड एक्सरसाइज बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट करा था। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस रह चुके थे, 4 से 5 क्वेश्चंस आई थिंक रहा हुआ है, मतलब बचा हुआ है। तो उस चीज़ को हम लोग जो है आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बेसिकली हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुका था, ठीक है। एंड आज जो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 15 से बेसिकली हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 जो है वो आपका ये कह रहा है कि 3 डिजिट के बेसिकली 3 डिजिट दिए गए हैं, ठीक है। डिजिट आपका क्या है, देखिए 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये 3 डिजिट है और बोल रहा है कि इन 3 डिजिट से जितने भी नंबर्स बनते हैं, ठीक है, ऑल 3 डिजिट नंबर्स हमें क्या करने हैं, बनाने हैं। मतलब इस 3 डिजिट को मिला के जितने भी 3 डिजिट के नंबर्स बन सकते हैं वो हमें बनाने हैं टोटल, ठीक है। और इसमें भी कंडीशंस है कि कंडीशंस ये कह रहा है कि जो प्रत्येक डिजिट का जो है एटलीस्ट वंस टाइम ही यूज़ करना है। दैट मीन्स कि एक ही बार यूज़ करना है, दोबारा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो किसी भी एक नंबर्स को पिक कर लीजिए। इसको देखिए, सबसे लिखने का सबसे ईजी तरीका है, सबसे पहले इसको आपको क्या कर लो, किसी भी एक नंबर को पिक कर लो आप, ठीक है। सपोज हम लोग जो है 4 को पिक कर लेते हैं। तो 4 देखो, 4 को जब आपने पिक करा, ठीक है, तो 4 के अलावा कितने डिजिट बचे, 2 डिजिट है ना। तो आपको 2 टाइम्स जो है 4 वंस प्लेस पे लिखना है। तो हम कहेंगे कि सर 4, ये 4 है ना, 2 टाइम्स हमने 4 वंस प्लेस पे लिख ली। बाकी क्या बच गया, 2, 3 बच गया। तो एक बार तो आप 2, 3 लिख लो, ठीक है। एक बार क्या लिख लो आप, 2, 3 लिख लो। उसके बाद 2, 3 के पोजीशंस को चेंज करके लिख दो आप। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, 2 लिख सकते हैं। बस ये मतलब 4 का यूज़ करके बेसिकली हमने 4 को वंस प्लेस पे जो है, दैट मीन्स कि ऐसे नंबर्स जिसमें 4 वंस प्लेस पे रहेगा, इन 3 डिजिट से बनने वाले नंबर्स वो 2 ही नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है गाइस। अब बेसिकली नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम लोग पिक कर लेते हैं 3 वाले को, ठीक है। तो चलिए 3 को जब हम पिक करेंगे तो बाकी फिर से जो है 2 ही डिजिट बचे हुए हैं, ठीक है। 3 को पिक करने के बाद तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, 3 को 2 टाइम्स वंस प्लेस पे लिख लेते हैं, सेम एज 4 की तरह, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या बचा, 2, 4। तो एक बार तो हम लोग क्या लिखेंगे गाइस, 2, 4, और उसके बाद दूसरी बार क्या लिखेंगे, 4, 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग पिक करते हैं 2 को, तो फिर 3 एंड 4 बच गया, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, 2 को पिक करना है, तो फिर हमें 2 को वंस प्लेस पे 2 टाइम्स लिखना है। उसके बाद 3, 4 बचा, तो हम लोग लिख लेंगे 3, 4 एंड एक बार जो हम लोग लिखेंगे 4, 3। दैट मीन्स कि इन 3 डिजिट के हेल्प से इतना ही जो है, दैट मीन्स कि ये 5 एंड 3 एंड 3 6, मतलब दैट मीन्स ये 6 नंबर ही आपको इन 3 डिजिट के हेल्प से 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं फॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक ईजी है, काफ़ी ईजी है। आप लोग जब बनाओगे तो काफ़ी ईजी लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है बेसिकली अब हम लोग देखते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जो एट द स्मॉलेस्ट ऑफ द डिफरेंट डिजिट फॉर्म बाय द यूजिंग, दैट मीन्स की कुल, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 16 है, ठीक है। डिजिट दिया हुआ है 3, 1, 0, ओके, 5, ठीक, एंड 7। कह रहा है कि इन डिजिट से, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म बाय द यूजिंग, दैट मीन्स कि इन डिजिट से क्या करने हैं, हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने हैं तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, करने हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने में इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे, हम लोगों ने एक चीज़ देखा हुआ था कि अगर किसी डिजिट से हमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, लेकिन बेसिकली हम लोग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों को देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट के केस में हम लोगों ने देखा था कि जो डिजिट दिए रहेंगे, मतलब जो डिजिट आपका गिवन रहेगा, ठीक है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो है, असेंडिंग ऑर्डर में जो है आपको लिख लेना है, ठीक है। एंड लार्जेस्ट नंबर के लिए जो अगर लार्जेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है तो उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये कंसेप्ट है जो बेसिकली हमें याद रखना है। जैसे लार्जेस्ट कैसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है जो हमें आसानी से किसी भी नंबर से जो हम लोग बेसिकली लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट
नंबर फॉर्म कर सकते हैं किसी भी डिजिट से, ठीक है। तो चलिए हमें जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म करने हैं, एंड हम लोग यहाँ पे जो है बेसिकली लार्जेस्ट नंबर भी फॉर्म करके देख लेंगे कि किस तरह से फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कहेंगे कि सर सबसे छोटा तो जीरो है, तो जीरो का हम शुरू में लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे जीरो को लिखेंगे तो ये 3 to 5 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1, उसके बाद 0, एंड उसके बाद क्या हो गया आपका 3, उसके बाद 5, एंड उसके बाद 7। ये सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट में देखिए, लार्जेस्ट में हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑफकोर्स सबसे ग्रेटर क्या है 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 1 एंड 0। तो ये आपका लार्जेस्ट हो गया, ठीक है, एंड ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म कर लिए हैं। सेम इसी तरह से जो है सब क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है वो आपके डिजिट्स दिए गए हैं और कह रहा है कि सबसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कीजिए। दैट मीन्स इसमें सिर्फ कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए, लेकिन बेसिकली हम आसानी से फॉर्म कर सकते हैं ना, कंसेप्ट अगर हमारे पास है तो हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 एंड 17 जो है सेम है, तो 17 आप बना लोगे, ठीक है। 18 में देखिए क्या करा है, 18 में ये कह रहा है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें प्रॉपर कॉमास जो है इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस्ड कीजिए, ठीक है, और उस नंबर के नाम जो है दैट मीन्स की न्यूमरेशंस कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसमें टोटल क्वेश्चन 6 है, हम लोग एक क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं और उसी से जो है हम लोग कंसेप्ट वहाँ से आसानी से समझ के उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 18 जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में जो है, क्वेश्चन नंबर 18 में जो है कोई भी हम लोग एक ले लेते हैं, सपोज 7 3, ठीक है, एंड 7 3 5 8 7 3 5 8 2 1, ठीक है। तो इस नंबर को सबसे पहले जो है आप इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में जो है दैट मीन्स कॉमा प्लेस करना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो है कॉमा प्लेस करना है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा प्लेस करना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 3 डिजिट के बाद जो है कॉमा प्लेस करते हैं, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, मतलब एक बार यहाँ कॉमा प्लेस कर होगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 एंड 3, इसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं ना, तो हम लोग यहाँ पे कॉमा नहीं प्लेस करेंगे, ठीक है गाइज। तो बेसिकली ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा प्लेस्ड हो गया। एंड अब इसका न्यूमरेशंस करना है, तो न्यूमरेशंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए चूँकि हमने कॉमा किस में प्लेस किया है, इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस किया है, तो कॉमा हमने इंटरनेशनल में प्लेस किया है, तो हमें इंटरनेशनल में ही न्यूमरेशंस करने हैं, ठीक है। चलिए इधर से एडिट करते हैं हम लोग। जैसे हो गया 1s 10s 100s 1000 10,000 100,000 100,000 हो गए, तो हम लोग कहेंगे 735,000, ठीक है। क्या हो गया 7 हो गया 735,000 ओके 1,800 821 821, ठीक है गाइस। तो बेसिकली हमें यही करने हैं कि बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करना है, कॉमा प्लेस करना है सबसे पहले एंड उसका न्यूमरेशंस करना है। तो आई थिंक 18 जो है सब इजी है, सारे के सारे न्यूमरेशंस भी करने हैं एंड कॉमा भी प्लेस करने हैं इंटरनेशनल में ही, ठीक है। तो 18 आपको बन जाएंगे। 19 में आपको क्या कह रहा है कि देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो है कह रहा है कि आपको न्यूमरेशंस में दिया गया है, ठीक है। 18 एंड 19 हम लोग कह सकते हैं कि वाइस वर्सा, मतलब एक दूसरे का उल्टा है ना, अपोजिट है। दैट मीन्स कि 18 जो है, जो क्वेश्चन 18 कह रहा है उसका जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स कि 18 का जो आंसर होगा वो 19 में दिया गया है, क्योंकि मतलब इसमें न्यूमरेशंस कर दिया गया है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कि उसको फिगर में लिख के एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का हेल्प लेके फिगर में लिखना है। ऑफकोर्स हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमा भी प्लेस कर लेंगे उस चीज़ में, ठीक है। चलिए हम लोग 19 का जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है चलेंगे आगे टॉपिक के तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 एक है आपका, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 30 मिलियन, ओके 30 मिलियन 5,000 ओके 105,000 ओके 63, ये देखिए 63,
ये गाइस आपका जो है न्यूमरेशंस कर दिया गया है, ठीक है, न्यूमरेशंस कर दिया गया है। एंड हमें इसको क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको फिगर में बदलना है, ठीक है। एंड फिगर में बदलने के बाद जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हेल्प से जो है हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें कॉमा प्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट जो है हमारा क्या है 30 मिलियन है ना। दैट मीन्स कि हम लोग 30 मिलियन है, तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिलियंस के पोजीशंस पे आपके कितने हैं 30, तो यहाँ पे आप 30 डाल दो, ठीक है। उसके बाद आपके क्या हो गए 105, 105, आप यहाँ पे 105 डाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या है 63, ठीक है। तो देखिए 63 ओनली 63 है, उसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो दैट मीन्स हम समझेंगे कि 63 आपका किस पोजीशन पे है, वंस वाले पे है ना। इसके बीच में 0 डाल देंगे। अब इसको जो है इंटरनेशनल सिस्टम में इसको क्या कीजिए, कॉमा प्लेस कीजिए, तो 1 2 3 ये यहाँ कॉमा हो जाएगा, 1 2 3, उसके बाद यहाँ कॉमा हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका वैल्यू क्या हो गया, ये 30105063, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये बेसिकली हमारा 19 का हो गया। और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो इससे भी ईजी है, तो काफ़ी जो है आप कंसेप्ट समझ गए कि सबसे पहले क्या करना है, इस न्यूमरेशंस को बेसिकली हमें फिगर में बदलना है एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हेल्प से क्या करना है, कॉमा प्लेस कर देना है। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ तक क्वेश्चन था। और ये इसके साथ जो है एक्सरसाइज जो है, पहला एक्सरसाइज मतलब दैट मीन्स एक्सरसाइज 1 का ये जो है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड अब जो है थोड़ा सा हम लोग कुछ टॉपिक्स जो है पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। एंड टॉपिक आपका क्या है, ये देखिए टॉपिक है आपका कंपैरिजन, है ना, टॉपिक है आपका कंपैरिजन, ठीक है। टॉपिक क्या रहा है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, है ना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब देखिए नंबर को जब हम लोग कंपेयर करते हैं ना, तो बेसिकली 2 तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। और नंबर्स डिपेंड करता है कि सर नंबर्स क्या है ना। अगर मान लीजिए कि डेसिमल नंबर्स है, एक होता है कि नॉर्मल आपका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, कुछ फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, ठीक, और उसके बाद डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर या तो डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। तो अगर नॉर्मल वे में अगर हमें इस तरह से दे दिया गया है 9437, ठीक है, 9827, ठीक है, एंड 9320, इस तरह से हमें नंबर दे दिया गया एंड हमें कंपेयर करना है कि सर इस 3 नंबर में जो है बेसिकली हम लोग कैसे इस चीज़ को जो है बता पाएंगे कि सर कौन सा नंबर ग्रेटर है एंड कौन सा स्मॉलर, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ये मान लीजिए कि अगर सिंपल एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर है, तो इस केस में हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो आपको सबसे पहला स्टेप ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है, इसको रटना नहीं है एंड कहीं पे ये इसको फेयर वगैरह या नोट वगैरह नहीं बनाने हैं इसमें, ठीक है। इसको कंसेप्ट को दिमाग में, सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लो, ठीक है। तो देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है, मतलब 4 डिजिट है सब में, ठीक। तो चलिए एक तो मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें लेफ्ट साइड से नहीं राइट साइड से, प्रत्येक नंबर्स के राइट साइड से आप कंपेयर करना स्टार्ट करो, ठीक है। देखो राइट साइड से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो चलिए ये तो सेम हो गया, इसको हम लोग इस तरह से टिक कर लेंगे, या नहीं भी कर सकते, दिमाग में भी रख सकते हैं कि सर ये सेम है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वाले में, देखिए ये 3 है, ये 3 है, ये 8 है, दैट मीन्स कि ये आपका सबसे ग्रेटर हो गया, ठीक है। यहीं से कंपेयर हो गया कि सर इस दोनों से ये ग्रेटर है, तो आप इसको इस तरह से लिख लो, ठीक है, लिख लिया इसको आपने, इस तरह से लिख लिया। अब इस दोनों में कंपेयर करना है कि कौन ग्रेटर है, यहाँ पे देखो ये दोनों तो सेम निकल गया, तो चलिए ये 2 है, ये 4 है, तो ऑफकोर्स ये बड़ा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से ग्रेटर देन का साइन दे देंगे, 9347 एंड ग्रेटर देन 9320। तो ये हमने कंपेयर करके, और हमने किस ऑर्डर में लिख दिया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। किस में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली नंबर जो है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसी तरह से इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं ना, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा सबसे बड़ा, है ना, बस साइन वहाँ पे बदल जाएगा, ये साइन लग जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें याद रखना है। तो कंपेयर बेसिकली आसान है, ठीक है, आसानी से हम लोग जो है कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। एंड अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिकली, ठीक है, आपको ये मैंने 4 डिजिट करके एक एग्जांपल दिया है एंड बाकी आपके 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, है ना, डिजिट कितना भी रह सकता है, तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले गाइस क्या करना है
कि नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लेना है, ठीक है। और काउंट करने के बाद हम लोग राइट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ओनली इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। एंड यदि हमारा नंबर्स जो है फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर आता है तो वहाँ पे अलग रूल्स लगते हैं, तो वो चीज़ जो है हम लोग जब चैप्टर्स आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे नेचुरल नंबर के केस में हम लोग जो है इस तरह से कंपेयर करेंगे, ठीक है। एंड इसी कंपेरिजन के बेस पे सर कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, ठीक है, इसके बेस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका 1B है। तो 1B का हम लोग जो है एक एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी सारा क्वेश्चंस जो है ईजी है तो आप बना लोगे, लेकिन फिर भी जो है हम लोग एक एक देख लेते हैं एग्जाम्पल के बेस पे, ताकि आपको कंसेप्ट हो जाए कि किस तरह से बनाना है एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज बेसिकली हम लोग 1B स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 1B में जो है क्या है कि जो जितने भी बेसिकली दिए गए हैं आपके बॉक्सेस, जब आप बुक देखोगे तो उसमें देखोगे कि प्रत्येक क्वेश्चंस में जो है मतलब दो दो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, 5-6 डिजिट के नंबर सब दिए गए हैं, ठीक है। एंड उसमें आपको कंपेयर करने हैं, वो भी सिम्बल्स का यूज़ करके। ये 3 सिम्बल्स याद रखने का, ठीक है। ये आपका हो गया ग्रेटर देन, क्या हो गया, ग्रेटर देन, ठीक है। अक्सर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ग्रेटर देन कौन होगा, स्मॉलर देन कौन होगा, और ये जो है आपका, ये आपका स्मॉलर देन का साइन है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉलर देन का। उसके बाद ये जो है ये आपका इक्वल का साइन है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। तो कहिए कि सर हमें पता कैसे रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, तो हमें पता कैसे होगा। तो देखिए ये जो आप ओपन जो देख रहे हो ना, ओपन माउथ की तरफ ओपन, तो ये ओपन माउथ आपका जिधर रहेगा, जिस तरफ रहेगा, हमें समझना है कि वो नंबर जो है वो उसके जस्ट पीछे वाले नंबर से, ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे अगर मैं मान लीजिए 987 लिखता हूँ, और अगर मैंने इस तरह से साइन दे दिया, ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका ओपन जो माउथ है ये इस डायरेक्शन में है। दैट मीन्स 9 जो है 8 से ग्रेटर है, एंड 8 जो है 7 से ग्रेटर है, ठीक है। तो कहेंगे कि सर इसको हम कैसे समझें कि किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग। तो ऑफकोर्स देखिए हमें डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग को समझने के लिए सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि अगर नंबर हमारा सबसे ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि सर वो जो नंबर है वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, या इसी को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एंड अगर हमारा नंबर जो है वो स्मॉलर से किधर जा रहा है, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाएगा, दैट मीन्स कि हमारा नंबर जो है इस तरह से अरेंज है, 8, 9, 12, 13 इस तरह से अरेंज है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहली बात तो ये साइन लगाएंगे, है ना। वो ओपन जो है माउथ ओपन किधर की तरफ रखेंगे, जो नंबर ग्रेटर होगा, तो बेसिकली हमने ऐसे रख दिया। एंड दूसरा चीज़ याद रखना है कि जो नंबर जो है हमारा किस तरह से है, वो बेसिकली बढ़ते हुए, दैट मीन्स कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। इंक्रीज देखिए 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 12, 12 के बाद 13, तो इसको हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। यानी तो इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम लोग बुक्स में कहीं पे क्या पढ़ लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्या पढ़ते हैं गाइस, असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो हम लोग कंपेयर करते हैं, तो आपका जो 1B एक्सरसाइज है वो आपका इसी बेस पे है, मतलब इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड इक्वल टू के बेस पे। आई थिंक इक्वल टू दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको कंपेयर करके चेक कर लेना है कि सर कौन हो सकता है, मे भी कि कोई नंबर इक्वल दिया हो, ठीक है। तो वो आप जब देखोगे तो आसानी से बन जाएगा। मैं कोई एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, सपोज 100, ठीक है, एंड 3 4, ओके, 6 7, एंड दूसरा आपका जो नंबर दिया गया है वो 987 965। अब ये इस नंबर को जो है हमें कंपेयर करना है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ कंपेयर करने के लिए क्या याद रखना है कि सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लेना है। देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, 3, 3, 6 एंड 7, इसमें 7 डिजिट के नंबर है ये, ठीक है। और इसको काउंट करो आप, ये 6 डिजिट के नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट के बेस पे ही हमने कंपेयर कर लिया। ऑफकोर्स जिसका नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होगा तो वो नंबर ग्रेटर होगा, है ना। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे जो है ये नंबर ग्रेटर होगा, तो साइन इस तरह से लगा बस। और ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है दैट मीन्स 1B का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जो है आपका यही है, मतलब बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ रूल्स, सबसे पहले कैसे कैसे कंपेयर करना है। स्टेप फर्स्ट में जो हम लोग कंपेयर करेंगे किसी भी मतलब ओनली फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर के केस में हम लोग देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में जो हम लोग कंपेयर करने जाएंगे तो सबसे पहले दिमाग में रखना है कंपेयरिंग के लिए, ठीक है। दैट मीन्स काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स इन
बोथ नंबर, ठीक है। दैट मीन्स कि 2 नंबर दिए रहेंगे या 4 नंबर दिए रहेंगे, बोथ नंबर्स और मोर देन 2, ठीक। देखिए, तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि अगर आपका हो सकता है कि कंपेरिजन जो है आपके 2 नंबर्स के बीच में भी हो सकते हैं या मोर देन 2 नंबर्स के बीच में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर 2 नंबर दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें डजंट मैटर कि सर 2 नंबर है या 2 से 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो कितना भी नंबर दिया रहेगा वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, उस नंबर के डिजिट्स को काउंट करना है ना, कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसमें। सबसे ज़्यादा जहाँ पे डिजिट होगा तो वो नंबर ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ में हम लोग करेंगे। स्टेप फर्स्ट है, अगर बाय द वे मान लीजिए कि सर सारे नंबर्स जितने भी डिजिट आपके दिए गए थे, सॉरी जितने भी नंबर आपके दिए गए थे उन सारे नंबर्स के नंबर ऑफ डिजिट सेम होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड we have to compare the digits among all, ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ डिजिट आपका सब में सेम आ गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड से, जैसे मैंने 9347, तो राइट साइड क्या होगा, इधर से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड से क्या हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से हम लोग बेसिकली राइट साइड से क्या करेंगे, डिजिट को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे उसके बीच में। वही कह रहे हैं फ्रॉम द राइट साइड वी हैव टू कंपेयर द डिजिट्स अमंग ऑल, मतलब 4 5 6 7 नंबर जितने भी नंबर्स दे रहेंगे तो राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, डिजिट को काउंट करते जाएंगे, है ना, पोजिशंस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट पोजिशन पे इसको हमने देखा तो जितने भी नंबर रहेंगे सबके फर्स्ट पोजिशंस को ही कंपेयर करना है सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद आसानी से जो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही सा रूल है। एंड 1B का जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक तो कम्प्लीटली सारा बन जाना है, क्योंकि काफ़ी इजी है, ठीक है। इसमें बस कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट अगर आपको हो गया तो आप बना लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करा है कि डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एक समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपका क्वेश्चन से ये देखिए, एक्सरसाइज आप खुद बना लोगे, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बता दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कह रहा है आपका, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उसको अरेंज कीजिए, ठीक है। देखिए गाइस, इसको कह रहा है कि अरेंज दीज नंबर्स इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है गाइस, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो मतलब बेसिकली हमें क्या करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए सपोज हमारे पास एक नंबर है 1470, नंबर्स है हमारे पास, सपोज 7042 1043 9832, ठीक है, एंड 2009, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है गाइस, ठीक है। अब ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स हमारे पास दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें अरेंज करने के लिए कि सर नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे ना कि सर सबसे ज़्यादा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं गाइस, सबसे बड़े उससे छोटे उससे छोटे, इस तरह से हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हैं, है ना। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये कंपेयर करके निकालना, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सर कौन सा नंबर इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, ठीक है। तो ये देखिए प्रत्येक नंबर जो है, जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे सारे के सारे नंबर आपके 4 डिजिट के हैं, सारे के सारे नंबर कितने हैं, 4 डिजिट के हैं। तो एक तो चलिए एक तो आपका कैंसिल हो गया कि सर सारे के सारे नंबर जो है 4 डिजिट का है। तो स्टेप फर्स्ट जो है यहाँ पे मतलब बेसिकली स्टेप फर्स्ट से हम लोग जो है फाइंड आउट नहीं कर पाए। स्टेप सेकंड क्या कहता है कि राइट साइड से प्रत्येक नंबर के राइट साइड से डिजिट वाइज जो है हमें कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस, है ना। जैसे हम लोग पहला पोजीशन इसका देख रहे हैं, इसका भी पहला पोजीशन, इसका भी और इसका भी। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, 1 है, 7 है, 1 है ना। तो ऑफकोर्स क्या होगा, 9 बड़ा होगा। तो यहीं से कंपेयर होकर हमें फाइंड आउट हो गया कि सर ये नंबर जो है सबसे ग्रेटर है। तो लिख लीजिए इसको 9832। अब बाकी बच गया, देखिए अब ये जो हो गया उसको इस तरह से माइंड में ही करना है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए इसको क्रॉस कर रहा हूँ।
तो आपको नहीं करना है, आपको माइंड में ही रखना है कि सर ये नंबर हो गया हमारा, ठीक है। आप इस तरह से पिक कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद बच गया हमारे पास ये 3 एक 4 नंबर बच गए, ठीक है। इस 4 में हमें कंपेयर करना है। तो ऑफकोर्स ये देखिए इसका मतलब शुरू का ही जो है स्टार्टिंग नंबर ही जो है स्टार्टिंग डिजिट वही सबसे ग्रेटर है। तो हम लोग क्या लेंगे सर इसके बाद जो होगा, और साइन क्या देना है, ये ग्रेटर देन का, ठीक है, ये ग्रेटर देन। उसके बाद होगा 7042, ठीक है। अब ये भी हो गया हमारा। अब बच गया 1 2 एंड 3 नंबर्स बच गए। देखिए इस दोनों का जो है पहला ही डिजिट जो है 1 1 है, तो इस दोनों में, और इसका जो है 2 है, तो ऑफकोर्स इस दोनों से ये बड़ा होगा, है ना। तो हम लोग इस तरह से दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों बच गए, ये भी हो गया। उसके बाद बच गया 1043, ठीक है। ये कॉमा है तो आप लोग 1 मत समझ लेना, ठीक है। 1043 एंड ये 1473, देखिए 1 एंड 1 ये तो सेम है, तो चलिए इसको हम लोग जो है बेसिकली इस तरह से हटा डालते हैं कि सर ये सेम सेम निकल गया, ठीक है। उसके बाद ये 4 है, ये 0, तो ऑफकोर्स 4 ग्रेटर होगा, तो हम कहेंगे कि सर ये 1470 ग्रेटर होगा किससे, 1043 से, ठीक है। ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है यहाँ पे सारे अरेंज है, ये आपके हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर कह लीजिए, ठीक है, या हम लोग कह लें किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है गाइस। तो बेसिकली हमारा जो है ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है। ये मैंने 4 डिजिट का एग्जांपल लिया था, आपके बुक्स में जो है 5 6 7 डिजिट का आपके दिए रहेंगे, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक देखते हैं, और इसमें जस्ट उल्टा है। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे जो हमें करने हैं वो करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे भी जो है एक एग्जांपल लेके हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, एंड तब आसानी से जो हम लोग बना सकते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर आपका 11 टू क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 14 तक, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गया आपका 1B का, ठीक। इसमें हमें क्या कह रहा है, इसमें हमें कह रहा है कि बेसिकली हमें नंबर्स को किस में अरेंज करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। किस में करने हैं गाइस, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग अगर दिमाग पे ना समझ में आए ना, तो इसी को याद रखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसको याद रखिए, क्या रखिए इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीज का मतलब हम लोग जानते हैं ना, बढ़ना होता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर से याद रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज 1009, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर है 2437 1003 3040, ठीक है। ये मैंने 4 नंबर यहाँ पे आपके सामने लिखा है, ठीक है। और ये चारों का चारों नंबर जो है 4 डिजिट के। तो सर स्टेप फर्स्ट जो है वो ऑफकोर्स यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाए कि सर कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। तो हम लोग जो है स्टेप सेकंड से चलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इस बार सबसे ग्रेटर नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। तो असेंडिंग के लिए सबसे स्मॉलर नंबर जो है हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे स्मॉलर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 1, ये 3, तो दैट मीन्स ये सबसे ग्रेटर हो गया, ये उसके बाद ये, और उसके बाद ये दोनों हो गया। तो बेसिकली हमें तो सबसे स्मॉलर फाइंड आउट करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें और इसमें करेंगे, क्योंकि ये ऑफकोर्स ये दोनों ऑलरेडी इस दोनों से बड़े हैं, है ना। अब इन दोनों में कीजिए, ये देखिए 1 1 0 0 0 0 एंड ये हुआ 9, ये हुआ 3, दैट मीन्स सबसे छोटा क्या हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 1 0 0 3, और यहाँ पे साइन कौन सा देना है, साइन आपको देना है यहाँ पे स्मॉलर देन का, है ना, स्मॉलर देन। इस साइन को हम लोग स्मॉलर देन कहते हैं, ठीक है। ये इसके बाद हम लोग देखे थे कि जस्ट ये जो है बड़ा था, तो हम लोग लिख लेना है 1009, उसके बाद यहाँ भी साइन देना है स्मॉलर देन का। उसके बाद ये दोनों तो हो गया हमारा, ठीक है। अब इस दोनों में कंपेयर कीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऑफकोर्स ये सर ये ग्रेटर है, लेकिन हमें तो लेना है स्मॉलर, तो यहाँ लिखेंगे 2 4 3 7, ठीक है। एंड लास्ट में सबसे ग्रेटर नंबर लिख दो आप, ठीक है। तो ये जो है आपका किस में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। किस में है, असेंडिंग ऑर्डर, या हम लोग कह लें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसके साथ जो है 1B चैप्टर जो है आपका एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हो गया, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, सबको बना सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद जो है हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जो है इसी एक्सरसाइज के नंबर सिस्टम्स के ही जो है वर्ड प्रॉब्लम हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस जो है देखेंगे, ठीक है। उसको प्रत्येक क्वेश्चंस का मैं हिंट दे दूंगा एंड बनाना आपको है, ठीक है। एंड उसके बाद भी अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को टाइप करके छोड़ सकते हो, मैं सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।